कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। राजस्थान के दौसा में एक जनसभा में कांग्रेस नेताओं के द्वारा राहुल की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कहते हुए महात्मा गांधी से उनकी तुलना भी कर दी गई। नेहरू, इंदिरा और राजीव का भी जिक्र हुआ जो राहुल को ठीक नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने सभी नेताओं को बड़ी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर में क्या बात थी जिस पर राहुल गांधी ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर सख्त तेवर दिखाए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए यात्रा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। राजस्थान में यात्रा का 15 दिसंबर को 11वां दिन रहा। बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी इस यात्रा और राहुल को चाहने वालों की काफ़ी तादाद देखने को मिल रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत बल्कि लगभग डांटते हुए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल मामला ये है कि बुधवार की शाम दौसा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, जिसमें कांग्रेस के तमाम समर्थक पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी यहां पर मौजूद थे। उनके अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद थे राजस्थान के। इस दौरान सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो कुछ देर तक सिर झुकाए मोबाइल देखते रहे। हालांकि इस दौरान मंच पर बाकी नेता भाषण के माध्यम से राजस्थान की जनता का दिल जीतने में लगे हुए थे। भाषण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में जो कुछ भी कहा वो राहुल गांधी बिना कुछ बोले सब सुन रहे थे। राहुल बीच मंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी की जैसे ही बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले उन सभी बातों पर सख्त बात कही जो काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने भाषण के दौरान राहुल गांधी की तारीफ में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कह दी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी से उनकी तुलना भी कर गए। नेहरू, इंदिरा और राजीव का भी जिक्र हुआ और ये सारी बातें राहुल गांधी को ठीक नहीं लगी। सबसे पहले एक स्थानीय कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है, गांधी नेहरू परिवार का नाम सुनते थे, आज उनका सपूत हमारी धरती पर दर्शन देने आया है। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस दौरान राहुल ने मोबाइल बंद करके जेब में डाल लिया। कांग्रेस नेता बोलते रहे कि सोनिया जी ने यूपीए सरकार में 2 रुपए किलो देश के लोगों को गेहूं दिया था। आज राहुल जी पूरे देश में ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जिसे करने की हिम्मत आज़ादी के बाद न तो किसी ने की है और न करने की हिम्मत होगी। हम तो यही कहते हैं कि आपके जो निर्देश थे 2018 में सरकार बनने के बाद सारे काम किए गए। राहुल ने फिर से मोबाइल निकाल लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, जो आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों ने दिलाई थी वो आज खतरे में पड़ गई है। ऐसे में जिनकी त्याग तपस्या का इतिहास हो वो राहुल गांधी, जिनकी दादी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनके पिता देश की एकता के लिए शहीद हो गए। इस दौरान राहुल ने फिर से मोबाइल जेब में रख लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि राहुल गांधी का ये अंदाज बताता है कि कुछ चीज़ों को वो सुनना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों को वो नहीं सुनना चाह रहे थे या वो सहज नहीं थे, और ख़ास तौर पर तब जब बड़े बड़े लोगों से उनकी तुलना की जा रही थी। डोडासरा हालांकि बोलते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि या तो आज़ादी के लिए महात्मा गांधी आए थे या आज हमारे नेता राहुल गांधी आए हैं जो इन फासिस्टवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। इसी तरह जोशीला भाषण मंच से चलता रहा। राहुल कभी मोबाइल देखते तो कभी वक्ता को। कुछ देर में ही राहुल बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, डोडासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और है और तुलना करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की आज़ादी के लिए दे दी, 10-12 साल जेल में काटे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए। राहुल ने आगे कहा, दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के मित्रों से कड़ी बात कहना चाहता हूं, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्हें जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में दोहराना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सरदार पटेल जी ने जो कर दिया वो अच्छा है, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कड़ा मैसेज है जो राहुल गांधी देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी स्पष्टता ये बता रहे हैं कि बीती बातें तो ठीक है, आज की क्या ताकत है कांग्रेस पार्टी की और आज आप क्या कर सकते हैं, आपका अपना अस्तित्व क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो नाराज़गी है राहुल गांधी की, उनकी गंभीरता को दिखाती है। इसको समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी का अस्तित्व पूरी तरीके से जो बताया गया उनके विपक्षियों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, वो ये रहा है कि उनको सब कुछ विरासत में मिला है और वो उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान एक बहुत गंभीर बात समझ गए हैं कि नेतृत्व क्षमता आप में होनी ज़रूरी है। आप कैसे चीज़ों को आगे ले जाते हैं, कैसे मुद्दों को उठाते हैं, वो जनता को प्रभावित करता है।
लिहाजा राहुल गांधी खुद में एक नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी परिवर्तन उनमें आया है। निश्चित तौर पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की महानता से वो इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा कंपैरिजन उनसे मत करिए और मेरी तुलना के साथ साथ में उनके साथ में मेरा नाम भी मत लीजिए। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो बहुत महान थे, उनकी जगह कहीं और है, मेरी जगह कहीं और है, मुझे अभी बहुत काम करना है। राजस्थान की सियासत बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर राहुल गांधी के नज़दीक आने, राहुल गांधी को खुश करने में भी तमाम नेता लगे हुए हैं। लिहाजा मंच पर जब भाषण हो रहे थे तो तारीफ़ों का जब एक दौर चला तो उसमें एक से बढ़कर एक तारीफ़ें राहुल गांधी की हो रही थी और बहुत मुमकिन है राहुल गांधी को इतनी लच्छेदार बातें या इतनी तारीफ पसंद नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।